सो अगेन वेलकम टू योर ऑन चैनल स्टॉक मार्केट आर्मी। तो चलिए शुरू करते हैं कल 2 नवंबर 23 के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी की स्टॉक एनालिसिस और कुछ स्टॉक्स के एनालिसिस। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कल कि इस वाली लाइन से नीचे निकलने के बाद हम सेल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर कहीं ओपनिंग होती है, ठीक है ना, फिर उसके बाद हम सेल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। और यहाँ से नीचे क्लोज हुआ, ये नीचे गया, देन अगर आपने यहाँ भी अगर ट्रेड लिया होगा तो देखिए आपको 50 पॉइंट का मैंने बताया था, 50 पॉइंट का टारगेट रखना है यहाँ से। तो 50 पॉइंट का हमारा टारगेट है, आराम से 50 पॉइंट का टारगेट हमारा अचीव हुआ है यहाँ से, ठीक है, इससे निकलने के बाद, ठीक है ना। और फिर अगेन ये इसी लेवल पे टच कर फिर अगेन फॉल हुआ है, ठीक है ना। यहाँ कुछ टाइम साइडवेज रहा है, साइडवेज में थोड़ा वो करना चाहिए कि मतलब ट्रेड नहीं लेना। फिर उसके बाद जब एक मोमेंटम आया तो फिर फॉल किया, ठीक है ना। अब देख लेते हैं हम कल फिर अगेन यहाँ से फॉल। अब देखिए कल के लिए हमारी एनालिसिस जो रहेगी क्या रहेगी, कल भी मार्केट के ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि लोअर लो का जो फॉर्म है, देखिए जो चल रहा है ये एक, आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं। यहाँ से एक फिर लो, फिर हायर हाई, और फिर लोअर लो, फिर लो, फिर अगेन लो, फिर एक लो हायर, फिर अगेन लो, ठीक है। तो ये जो फॉर्म, ये जो पैटर्न चल रहा है डाउन ट्रेंड, ये कंटिन्यू रहेगा जब तक कि प्रीवियस स्विंग को ब्रेक ना करे। अगर इससे ऊपर निकलता है दैन ये प्रीवियस स्विंग को ब्रेक कर जाएगा, उसके बाद ये ट्रेंड चेंज हो सकता है। बाकी ये ट्रेंड अभी चेंज होने के कोई चांसेस नहीं है कि कल चेंज। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल अगर इस लेवल से नीचे निकलता है, ठीक है, इससे नीचे निकलता है, अगर यहाँ से नीचे निकलेगा ना तो एक अच्छा फॉल मिलेगा हमें निफ्टी में, ठीक है, इससे नीचे निकलने के बाद यहाँ से, ठीक है। तो कल भी मार्केट का जो ट्रेंड रह सकता है वो ज़्यादा डाउन ही रहेगा, ओके। और अगर इससे ऊपर निकलता है यहाँ से तो फिर हमें दिखेगा कि ये अपना जो पैटर्न है उसको चेंज कर चुका है, ठीक है, इस ट्रेंड को अपने ये चेंज कर चुका है। अगर इससे पीछे ऊपर निकलता है तो ये हमारा रहेगा लेवल, इससे ऊपर निकलने पर हम बाय करेंगे यहाँ के टारगेट के लिए। और अगर नीचे की साइड, मान ली नीचे की साइड जाने के चांसेस रहेंगे, तो अगर इससे नीचे जाएगा यहाँ पे ओपनिंग होने के बाद, यहाँ गैप डाउन ओपनिंग होती है तो फिर थोड़ा एक फॉर्म आ सकता है कि ऊपर की साइड एक बुल, ऊपर की साइड पुल बैक ले ले और फिर नीचे गिरे। और इससे नीचे निकलने के बाद हमें आराम से बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा नीचे की साइड, ठीक है ना। तो निफ्टी का आपको क्लियर हो चुका होगा सिनेरियो, इससे नीचे निकलने के बाद एक अच्छा फॉल मिलेगा हमें इस लाइन से निकलने के बाद, ठीक है। तो कल के लिए ट्रेड प्लान करना है उससे, सेल की साइड उससे नीचे निकलने के बाद और इसके ऊपर निकलने के बाद बाय का निफ्टी में। और अगर आप बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी में देखिए इस लाइन से मैंने आपको बताया था, ये लाइन जो है इससे नीचे निकलने के बाद हम सेल का ट्रेड प्लान करेंगे। और इससे नीचे गया ये, और फिर देखिए यहाँ से कितना अच्छा हमें ट्रेड मिला है एक, ठीक है ना। और फिर अगेन ये इसे उस रेसिस्टेंस को टच कर करके गिर रहा था, ठीक है। और बाकी ये इसी जोन में रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए अगर ये इस जोन को निकालता है, यानी कि ये वाला लेवल जो 40, इट मीन्स 42,600 से नीचे निकलता है, दैन हम इसमें सेल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे बैंक निफ्टी में, ठीक है। अगर निफ्टी को कल को डाउन ट्रेंड में जाना है तो बैंक निफ्टी को सपोर्ट करना पड़ेगा, उसको नीचे जाने के लिए बैंक निफ्टी को भी जाना पड़ेगा। अगर बैंक निफ्टी नहीं जा पाएगा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ से अगर नीचे निकल जाता है तो फिर हम इसमें सेल का ट्रेड प्लान करेंगे बैंक निफ्टी में भी, ओके। तो फिर और इससे ऊपर निकलने के बाद हम इसमें बाय का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर बैंक निफ्टी इससे ऊपर निकल जाता है तो हम इससे बाय के लिए ट्रेड लेंगे। क्लियर हो चुका होगा आपका लेवल्स बैंक निफ्टी में कहाँ ट्रेड करना है, और इस जोन में अगर रहता है कल भी तो फिर अवॉइड कीजिए। और यहाँ पे अगर तुम्हें मिलता है कि मतलब देखिए, अगर रेसिस्टेंस पर मिलता है हमें क्या कि सेल के लिए, तो हमें शॉर्ट करना है, रेसिस्टेंस पे शॉर्ट करना है और सपोर्ट पे बाय कर लेना है। जैसे चल रहा था यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे शॉर्ट करो, ऊपर की साइड बुक कर लो अपना 30 पॉइंट लेकर, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं जो मैंने कल स्टॉक्स दिए थे आपको, उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टॉक था वो कल के लिए वो था CDSL, और CDSL को हम आज भी रखेंगे, ठीक है, आज भी लेंगे। और कल मैंने दिया था आपको, तो कल देखिए इसने कितना अच्छा किया है। मैंने आपको क्या बताया था कल कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल को क्लोज होने के लिए देखना है, लेकिन अगर प्राइस बढ़ रहा है, और उस प्राइस से मैंने बोला था 70 से ऊपर बाय करना है, लेकिन अगर प्राइस बढ़ते जा रहा है तो बाय कर लेना है। देखिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आइए आप, और यहाँ पे देखिए, ठीक है,
तो ये पहली कैंडल देखिए कितनी बड़ी कितनी ज़्यादा ऊपर बढ़ गया था, ठीक है। फिर बढ़ते जा रहा है तो बाय कर लीजिए, वेट मत कीजिए कि 5 मिनट तक का। अगर ऊपर को बढ़ते जा रहा है तो बाय कर लीजिए एसएल लगाकर, और फिर देखिए कितना अच्छा मोमेंटम मिला है, ठीक है। अगर ये देखिए ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक लोअर लो के फॉर्म है कि थोड़ा ऊपर बढ़ता है फिर थोड़ा प्रीवियस स्विंग को नहीं तोड़ा, तो ये एक 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड होता है। तो ऐसे ट्रेंड मिलता है तो बाय कर लीजिए, ठीक है। तो आज इसमें सीडीएसएल में आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। ये कल के लिए भी रहेगा अब हमारा सीडीएसएल, ठीक है। कल भी अगर ये इस जोन से ऊपर जाता है, ठीक है, मैं इसके लेवल्स दे देता हूँ आपको, ये लेवल्स रहेंगे इसके, ओके, ठीक है। ये अगर ये इससे ऊपर निकलता है यहाँ से देखिए, ठीक है, यहाँ से ऊपर निकलने के बाद हमें इसको बाय करना है। इससे ऊपर निकलने के बाद 1500 या 1513 पे 14 से ऊपर निकलने के बाद ना 1515 के आसपास ये ऊपर निकलने के बाद हमें इसे बाय करना है। अगर यहाँ पे कहीं ओपनिंग होती है और ये ऊपर की साइड बढ़ता है तो हमें ऊपर की साइड बढ़ने पे बाय कर लेना है, ठीक है, इसको CDSL को, ठीक है। तो CDSL कल के लिए भी हमारा बाय के लिए रहेगा। SL जो इसका वो रहेगा वही 7 रुपीज़, और टारगेट हमारे रहेंगे, पहला टारगेट 10 रुपीज़, सेकेंड टारगेट 12 रुपीज़, लास्ट फाइनल टारगेट 15 रुपीज़। और देखिए अब जो हमने पहला स्टॉक सेकेंड स्टॉक जो दिया था वो आपको दिया था कोलगेट, ठीक है। तो कोलगेट में देखिए ये ऊपर की साइड तो क्लोज नहीं हुआ, ठीक है, ऊपर की साइड तो गया नहीं है, लेकिन वहीं से ही टच करके नीचे आ चुका है रेसिस्टेंस से ही। तो अगर मैंने आपको बता रखा है अगर कोई स्टॉक नहीं जा रहा तो आप उसमें या तो मत लीजिए, अगर वो हमारी कंडीशन मीट नहीं हो रही, ऊपर की साइड क्लोज नहीं कर रहा, तो फिर बाय कर लीजिए, अदरवाइज उसको शॉर्ट भी कर सकते हैं आप। तो देखिए शॉर्ट करने पे कितना अच्छा ट्रेड मिला है, कितना अच्छा नीचे गिरा है। या मत कीजिए शॉर्ट, आपको नहीं करना है तो, ठीक है, फिर आप बाय कीजिए अगर वो कंडीशन मीट होती है। सेकेंड स्टॉक था हमारा SBI लाइफ में भी सेम कंडीशन हुई है, ठीक है। देखिए यहीं पर ही पहली कैंडल बनी रेड, और फिर उसके बाद फॉल हुआ पूरा दिन SBI लाइफ, ठीक है, क्योंकि ये जो ऊपर की साइड क्लोज ही नहीं किया इसने, ठीक है ना, ऊपर से ही यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा था फिर ऊपर नीचे गिरना शुरू, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक था हमारा आइशर मोटर, ये शॉर्ट के लिए था, तो इसने हमें थोड़ा यहाँ पे दिया है ट्रेड, ठीक है। हमारा पहला टारगेट अचीव हुआ है, फिर उसके बाद ये आ गया। अगर कोई स्टॉक ऐसे हमें देकर, जैसे यहाँ पे हमने शॉर्ट कर दिया है उसको देखिए, तो 3290 के नीचे, ठीक है, 990 के नीचे मैंने आपको बोला था अपने शॉर्ट किया, आपको इसने पहला टारगेट अचीव कराया, ठीक है, ऑलमोस्ट, ठीक है। तो फिर अगर वो स्टॉक ऐसे देखिए हैमर बना रहा है तो निकल जाइए, या फिर अगर इतनी बड़ी कैंडल बन चुकी है तो अपने पॉइंट पे ही वहीं पे ही जहाँ पर आपने सेल किया था उसको वहीं पर ही, ठीक है, बाय कर लीजिए, निकल जाइए, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल बनी है ना तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो ऊपर की जाएगा, तुम्हारा ऐसा हिट करा के फिर नीचे गिर जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर किसी कुछ लोगों का ऐसा हिट हुआ होगा तो फिर यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि ऐसे अगर कैंडल्स बनती है एक बड़ी तो फिर यहीं पे निकल जाए, क्योंकि आपने यहाँ किया होता तो देखिए बहुत कम आपका ऐसा था, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट स्टॉक जो था वो GSPL था। GSPL ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया है, देखिए मैंने GSPL में ट्रेड किया था, ठीक है ना, और CDSL में ट्रेड लिया था मैंने। तो पहला ट्रेड मेरा CDSL का था, फिर मैंने जो यहाँ पे लिया है 11 बजे वो ये लिया था GSPL, ठीक है। तो GSPL में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है, देखिए पहले ही कैंडल में भी अगर आप यहाँ पे लेते तो फिर यहाँ से भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट, फिर अगेन शॉर्ट किया होता है इस लेवल पे, फिर अगेन बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया GSPL ने। नेक्स्ट स्टॉक हमारा हैवेल्स था। हैवेल्स को आप कल भी ट्रेड कर सकते हो, हैवेल्स ने आज जो क्लोज़ किया है वो लास्ट के सेशन में किया है, तो हैवेल्स को आप कल भी ट्रेड कर सकते हो। अगर हैवेल्स इससे नीचे निकलता है 1240 के नीचे निकलता है तो आप हैवेल्स को शॉर्ट कर सकते हैं कल के लिए भी, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए कल के लिए मैंने पहला स्टॉक आपको बता दिया है, एक हैवेल्स को भी शॉर्ट कर सकते हैं आप, एक CDSL मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। नेक्स्ट स्टॉक जो बाय के लिए रहेगा वो रहेगा जिलेट। जिलेट को हमें बाय करना है, पता है कहाँ पर, देखिए हमें इसको बाय करना है इस लेवल पर 6320 के ऊपर, ठीक है, 20 के ऊपर इसको बाय करना है, ओके। और 20 के ऊपर इससे जो बाय करना है देन हमारा जो पहला इसमें SL रहेगा वो 30 रुपीज़ का रहेगा, और जो टारगेट रहेगा पहला वो 40 रुपीज़ का रहेगा, सेकंड टारगेट जो रहेगा वो 50 रुपीज़ का रहेगा, नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 55 रुपीज़ का रहेगा, ठीक है। जिलेट में तो जिलेट को हमें बाय करना है इस लेवल पे निकलने पर, या तो अगर यहाँ से 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऊपर ऊपर बढ़ता जा रहा है तो बाय कर लीजिए, ठीक है। या अगर यहाँ से सिर्फ यहाँ पे ओपनिंग हुई है, ठीक है, अगर इस लेवल से नीचे ओपनिंग होती है और फिर उसका 5 मिनट का क्लोज होने का वेट कीजिए कि वो जो मैंने प्राइस बताया उससे ऊपर क्लोज करे 5 मिनट की कैंडल, ठीक है ना, आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट स्टॉक जो रहेगा वो रहेगा हमारा अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट को हम शॉर्ट करेंगे किस लेवल पर, देखिए
इस लेवल पर हमें अंबुजा सीमेंट को 405 से नीचे हमें इसे शॉर्ट करना है, ठीक है, अंबुजा सीमेंट को। और पहली कैंडल बनने दीजिए रेड कैंडल, ठीक है। और इसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो रहेगा 2.5 रुपीज़ का। पहला टारगेट जो रहेगा वो 3 रुपीज़ का रहेगा, सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 3.5 रुपीज़ का, और लास्ट टारगेट रहेगा 4 रुपीज़ का, ठीक है। अंबुजा सीमेंट में अंबुजा सीमेंट को शॉर्ट करना है। नेक्स्ट स्टॉक जो रहेगा वो रहेगा हमारा इंडिगो। इंडिगो में देखिए जो हमारा लेवल रहेगा वो रहेगा ये 2415 के नीचे, ठीक है। 15 के नीचे हमें इसे शॉर्ट करना है, ठीक है। और इसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो रहेगा 12 रुपीज़ का। पहला टारगेट रहेगा 15 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 18 रुपीज़ का, और फाइनल टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 22 रुपीज़ का, ठीक है। 22 रुपीज़ का हमारा इंडिगो में फाइनल टारगेट रहेगा, ओके। पहली कैंडल रेड बनने दीजिए, इसके नीचे जाने पर शॉर्ट कीजिए उसको, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा हमारा टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर को जो हमें शॉर्ट करना है वो इस जोन से नीचे करना है 500 1560 ऑलमोस्ट 58 से नीचे, 58 से नीचे हमें इसे शॉर्ट करना है, ठीक है। और इसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो रहेगा 7 रुपीज़ का। पहला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 10 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 12 रुपीज़ का, और फाइनल टारगेट रहेगा 14 रुपीज़ का टीवीएस मोटर में। तो आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। कल के लिए स्टॉक छोटा छोटा जैसे आज भी प्रॉफिट जिन लोगों का हुआ है वो प्रॉफिट बुक कीजिए, ठीक है ना। सीडीएसएल में भी हमें अच्छा प्रॉफिट मिला है, जीएसपीएल में भी मिला है, एसबीआई लाइफ में हमारी एंट्री ट्रिगर हुई ऊपर की साइड था तो शॉर्ट कर सकते हैं। अब देखिए कल अगर ये यहीं से ही टीवीएस मोटर अगर यहीं से ये ग्रीन कैंडल बनाकर ऊपर की साइड जाना शुरू करते तो हम इसको बाय भी कर सकते हैं, ठीक है। पहली कैंडल अगर ग्रीन बनाता है और ऊपर की साइड मार्केट का भी सिनेरियो पॉजिटिव है और ये ऊपर की साइड जाना शुरू करता है तो हम इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है ना, टीवीएस मोटर को। तो इसमें बाय की पोजीशन भी ले सकते हैं। सेम ऐसे ही हम अंबुजा में भी कर सकते हैं। अंबुजा यहाँ से पहली कैंडल ग्रीन बनाए और ऊपर की साइड जाना शुरू कर दे, ठीक है ना। बाकी कोशिश करो अगर मार्केट का सिनेरियो पॉजिटिव है तो फिर बाय के ट्रेड लो, और कल मार्केट का सिनेरियो ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि नेगेटिव ही रहे, बाकी में भी पॉजिटिव रहे, बट वो कल जब मार्केट रहता है 5 मिनट पर आपको पता ही चल जाता है, ठीक है ना। चलिए कल फिर मिलते हैं।